हेलो एवरीवन, जिस तरह से आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है तो उसके लिए आपकी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी से रिलेटेड हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं एक, जो कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए इम्पॉर्टेंट बनती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा, अभी 2-4 दिन पहले की ही न्यूज़ है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट पास अ जजमेंट रिगार्डिंग सेक्स वर्कर एज अ प्रोफेशन, सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। तो आइए देखते हैं उसमें क्या इम्पॉर्टेंट है और कौन से आर्टिकल्स जो हैं जो उससे रिलेटेड हैं वो कैसे इम्पॉर्टेंट बनते हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले है सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन हुज प्रैक्टिशनर्स गेट इक्वल प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी अंडर लॉ। जो सेक्स वर्क है उसको एक प्रोफेशन के तरह उन्होंने जजमेंट पास किया है कि वो एक प्रोफेशन है जिसके प्रैक्टिशनर्स जो हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी एंड डिग्निटी अंडर लॉ। अब यहाँ पर आपका आर्टिकल 21 जो है, जो डील करता है राइट टू लाइफ, राइट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, वो इम्पॉर्टेंट बनता है आर्टिकल 21। फंडामेंटल राइट्स जो आपका चैप्टर है उसमें आर्टिकल 21 जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और एक आपकी की नोट करके लिखिएगा। फंडामेंटल राइट्स में जो एक तरह से आपका बोला जाता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का हार्ट है, तो वो है आर्टिकल 21 इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब आता है आपका सुप्रीम कोर्ट ने आपका क्या बोला है। सुप्रीम कोर्ट सेड पुलिस नाइदर इंटरफेयर नॉट टेक एनी क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट अडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स। आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस कोई भी इंटरफेरेंस नहीं शो करेगी, ना ही क्रिमिनल एक्शन आपका लेगी जो भी कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स हैं और अपनी मर्जी से मीन्स अपनी मर्जी से जो इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। एंड थर्ड इज 3 जज बेंच है आपकी, लेड बाय जस्टिस एल नागेश्वरा राव, जिनके अंडर में ये जजमेंट आपका पास हुआ है। क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन 3 जज बेंच जो थी आपकी लेड बाय जस्टिस एल नागेश्वरा राव, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। नाउ वी मूव to the next point. Sex workers not arrested or penalized or harassed whenever there is a raid on any brothel. brothel का means आपका होता है वैशाल्य। ब्रोथेल आपका हो गया जहाँ पर सेक्स एक्टिविटीज़ आपकी चलती हैं, सेक्स वर्कर्स जहाँ पर रहते हैं। तो इसमें बोला गया है कि सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा और पेनलाइज नहीं होंगे, ना ही उनको हरास्ट किया जाएगा जब भी रेड आपकी डाली जाएगी ब्रोथेल में। इसके बाद आता है सेक्स वर्कर्स जो हैं हु आर अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। काफ़ी सेक्स वर्कर्स जो रहते हैं कंसेंट से नहीं आते, जो बेचारे अपने सेक्सुअल असॉल्ट भी झेलते हैं, जो विक्टिम्स रहते हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, इंक्लूडिंग, ये आपका न्यू आया है, इंक्लूडिंग मेडिको लीगल फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड। मेडिको लीगल केयर जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब आपको एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो इससे न्यूज़ से हटके है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में सेक्स वर्कर्स और या फिर आपका जो प्रोफेशन है ये प्रोस्टिट्यूशन इज़ इलीगल और नॉट। तो सबसे पहला है आपका कुछ 15 कंट्रीज़ हैं, टोटल 15 कंट्रीज़, और अब हो सकता है ज़्यादा भी हो गई हों, कि जिसमें आपका जो प्रोस्टिट्यूशन है वो लीगल है, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी एक्सेट्रा। ये सब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सेक्स वर्क जो है आपका लीगल है, प्रोस्टिट्यूशन आपका लीगल है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं और उसमें आपका क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द प्रोस्टिट्यूशन, तो आप अपने पॉइंट्स दे सकते हैं कि कहाँ पर ये लीगल है। इंडिया में जो प्रोस्टिट्यूशन है इट्स सेल्फ लीगल, बट जो आपके ब्रोथल हैं, जो रन हो रहे हैं ब्रोथल, और आपके रेस्टोरेंट में और आपके होटल्स में जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है इज़ नॉट लीगल। तो आपका क्या बनता है कि प्रोस्टिट्यूशन इट्स सेल्फ लीगल इन आवर कंट्री। प्रोस्टिट्यूशन, ध्यान से नोट कीजिएगा इसको, प्रोस्टिट्यूशन इट्स सेल्फ लीगल इन आवर कंट्री, बट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आपको इम्पॉर्टेंट बनता है, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। आवर कंट्री बट रनिंग अ ब्रोथल
ब्रोथल आपको मैंने बता दिया, अगर मैं आपको बताऊं इसमें इसका एग्जैक्ट वर्ड तो वो है कोठे। ब्रोथल, रनिंग ब्रोथल इज इलीगल। जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज चल रही हैं लाइक रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्रोथल में, ये इलीगल है। उसके बाद आता है आपका 15 और अबव आपकी कंट्रीज हैं जहां पर आपका जो प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन जहां पर है वो लीगल है। तो आपकी कंट्री एग्जांपल में आप दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 15 कंट्रीज के ही वहाँ नेम लिखने होंगे, जस्ट आपको पता होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं तो इंटरव्यू पैनल में आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड बताइए कि कंट्री में हमारे लीगल है, किन कंट्रीज़ में लीगल है, किन में इलीगल है। तो आप एक तरह से अपना आंसर इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो कंट्रीज़ में देखिए, सबसे पहले आती है आपकी फ्रांस, देन डेनमार्क, Bangladesh is also involved in this, Bangladesh, देन आता है आपका इंडोनेशिया, देन आता है आपका जर्मनी, और आपसे पूछ लिया जाएगा ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया, तो बोथ, ऑस्ट्रेलिया भी है एंड ऑस्ट्रिया भी है। तो यहाँ है आपका न्यूज़ ख़त्म। अब आर्टिकल जो मैं आपको बता रही थी, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आपका अयोध्या वर्डिक्ट में भी यूज़ किया गया था, वो आर्टिकल इसमें भी यूज़ हुआ है, दैट इज़ आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 डील्स विद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जब प्रोवाइड करता है। कंप्लीट जस्टिस का मीनिंग क्या है कि जब आपका लॉ रेमेडी नहीं प्रोवाइड कर पाता तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ पावर टू प्रोवाइड कंप्लीट जस्टिस अंडर आर्टिकल 142, और ये आर्टिकल इसमें यूज़ हुआ है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आर्टिकल 142 आप याद रखें। 143 भी हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा था, उसमें क्या था कि प्रेसिडेंट सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड दैट एडवाइस वो बाइंड नहीं होती आपके प्रेसिडेंट पे। तो आर्टिकल 142 एसोसिएटेड विद कंप्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 है। तो यहाँ पर आपका जो ये न्यूज़ है कवर होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है। की नोट में जो मैंने आपको बताया है वो आप ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।